हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट स्कीम, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस फाइनेंस इस विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी सब्सिडी आपको मिल सकती है। इंडिया में बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ये अनऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से काम करने वाले बड़े जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें वो कंपटीशन में बहुत पीछे पड़ जाते हैं। तो उसको जो है प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को मिल सकता है, इस उद्देश्य से बनाई है। तो चलिए दोस्तों, इस माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उसके क्या क्या टर्म्स कंडीशन है और उसमें कितना फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल सकता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, PMFME स्कीम। गवर्नमेंट ने ODOP एक लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट की, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐसा एक उन्होंने ध्येय रखा है, जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी स्पेशलिटी है उस हिसाब से उस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो है मेजर जिसका प्रोडक्शन होता है और अच्छा उसका प्रोडक्शन होता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है। तो नए माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्पेशल प्रोडक्ट है जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसके लिए ये सब्सिडी मिलेगी, और जो भी पुराने एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको अदर देन ODOP जो प्रोडक्ट है उनके लिए भी ये सब्सिडी मिल सकती है। तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट यानी फ़ायदा आपको क्या क्या मिलेगा ये है। क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट एट 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विथ मैक्सिमम ग्रांट अप टू 10 लाख टू एग्जिस्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर अपग्रेडेशन। जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनको अगर कुछ अपग्रेडेशन करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ उनमें एक्सपेंशन के प्लान है, तो उनको 35% प्रोजेक्ट कॉस्ट के या फिर मैक्सिमम 10 लाख तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से इस स्कीम में मिलेगा। क्रेडिट लिंक ग्रांट एट 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू SHG मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ मैक्सिमम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड। तो क्रेडिट लिंक यानी लोन में 35% सब्सिडी मिलेगी। ये जो SHG, FPO या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और उसके लिए वो बैंक लोन लेते हैं, तो उसमें 35% गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल सकती है, मैक्सिमम अप टू 10 लाख। सीड कैपिटल जो है यानी अगर कुछ मेंबर जो है उनको पर मेंबर 40,000 ऐसा सीड कैपिटल मिल सकता है। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप में काम करती है तो पर मेंबर 40,000 सीड कैपिटल मिल सकता है। क्रेडिट लिंक ग्रांट एट 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड। तो 35% सब्सिडी मिलेगी प्रोजेक्ट कॉस्ट के, तो मैक्सिमम 10 लाख तक जो लिमिट प्रिस्क्राइब किए हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा सपोर्ट फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग अप टू 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर विथ मैक्सिमम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड। इसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग अगर करना चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट तो उनको 50% जो उनका एक्सपेंसेस हुआ है उसके भी रीइंबर्समेंट मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल कैटेगरी यानी जो सोल प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है। जैसे पहले बताया, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन विथ मैक्सिमम सीलिंग 10 लाख पर यूनिट। यानी इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरशिप है उनको अगर कुछ एक्सपेंशन करना है या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, मशीनरी लेनी है, उसमें उनको बैंक लोन में 35% गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी।
यानी 35% जो है लोन वो गवर्नमेंट सब्सिडी से रीपे होगा और मैक्सिमम उसकी अमाउंट जो है वो 10 लाख तक हो सकती है। यानी 10 लाख तक आपका मैक्सिमम जो है लोन गवर्नमेंट के सब्सिडी से रीपे होगा या फिर 35% विच एवर इज लेस। So the beneficiary contribution should be minimum 10% and balance should be loan from bank। तो 10% आपको ओन कंट्रीब्यूशन देना है, यानी आपका जो कैपिटल है खुद का वो 10% उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में होना चाहिए और बाकी का आप 90% बैंक लोन ले सकते हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 100%, उसमें 10% आपका कंट्रीब्यूशन, 90% बैंक लोन देगी और उस बैंक लोन से 35% आपको जो है बैंक लोन के 35% आपको सब्सिडी मिल सकती है अप टू मैक्सिमम ₹10 लाख। अभी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म विद ओनरशिप राइट ऑफ द एंटरप्राइज, एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन द सर्वे और वेरीफाइड बाय द रिसोर्स पर्सन। और ये जो रिसोर्स पर्सन यानी गवर्नमेंट एजेंसी है उनसे माइक्रो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो वो उनका सर्वे या फिर वेरिफिकेशन होगा। द एप्लीकेशन शुड बी मेड बाय पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। आपकी जो उम्र है एप्लीकेंट की वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और आपको 8 स्टैंडर्ड तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप 8वीं कक्षा तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। Only one person from one family is eligible for obtaining financial assistance. The family for this purpose would include self, spouse and children। तो फैमिली में एक ही पर्सन को इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो ये थी इंडिविजुअल अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उनके लिए जो सब्सिडी स्कीम है उसके बारे में। ग्रुप कैटेगरी में अगर माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहा है तो उसके लिए स्कीम में क्या प्रोविज़न है वो हम देखते हैं। ग्रुप कैटेगरी जो है उसमें एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसको बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव अलॉन्ग विद देयर एंटायर वैल्यू चेन ये इंक्लूडेड है। तो उनको 35% क्रेडिट लिंकेज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट विथ मैक्सिमम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड ये एक मिल सकता है, यानी लोन में 35% उनको सब्सिडी मिल सकती है अप टू मैक्सिमम लिमिट यानी 10 लाख तक। ट्रेनिंग का उनको सपोर्ट मिल सकता है, उनको फ्री ट्रेनिंग इसमें मिल सकती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विषयों में। सपोर्ट फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग फॉर प्रोडक्ट्स अंडर ओडीओपी फॉर डेवलपिंग कॉमन ब्रांड। तो ओडीओपी लिस्ट में जो प्रोडक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए उसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सपोर्ट मिल सकता है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रुप कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है? इट शुड बी एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। यानी ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस स्कीम में जो प्रोडक्ट दिए गए हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट 3 साल तक उस प्रोडक्ट में काम करने के लिए वो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उनका 3 साल का चाहिए। इन केस ऑफ एफपीओ cooperatives they should have minimum turnover of 1 crore and the cost of the project proposed should not be larger than the present turnover। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अगर है या फिर कोऑपरेटिव्स है उनकी मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ तक होना चाहिए और उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो उस टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो प्रेजेंट टर्नओवर है उससे। इन केस ऑफ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप कोऑपरेटिव एफपीओ should have sufficient internal resources to meet 10% of the project cost and margin money for working capital। तो इनके पास जो भी एप्लीकेंट है ग्रुप कैटेगरी में इनके पास इंटरनल रिसोर्सेज यानी उनके बिजनेस में उनके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि वो प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10%
कंट्रीब्यूशन मार्जिन मनी वर्किंग कैपिटल के लिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था ग्रुप कैटेगरी में, जो कि बहुत सारे मेंबर्स मिलके जब काम करते हैं, एक एफपीओ या फिर एसएचजी या फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, ऐसे कुछ बिजनेस के जो प्रकार है, इसमें अगर काम कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग एंटिटी, तो उनके लिए ये सब्सिडी का असिस्टेंस और ये टर्म्स एंड कंडीशन इस स्कीम में गवर्नमेंट ने दिए हैं। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी या फिर कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।